गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आ गया हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है गाइस रूम से ही। तो आज वीकली ऑफ है, तो अभी अभी नहा के आया हूँ। तो अब नाश्ता वास्ता बनाते हैं, करते हैं नाश्ता वास्ता। तो आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ, आगे को देखते हैं क्या क्या होता है आज। तो गाइस नाश्ता वास्ता करने के बाद एकदम रेडी हो गए हैं। तो अब निकलते हैं थोड़ा बाहर को। अभी नीचे शॉप पर जाना है, अपनी पड़ोसी दुकान जो है वहाँ पर जाना है। और देखते हैं क्या क्या वहाँ से थोड़ा अपने दैनिक चीज़ें लानी है। तो आप भी बने रहिए, दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम। जैकेट वैकेट डाल लेते हैं, है नहीं। तो निकलते हैं यहाँ से आगे को। आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ एकदम। क्योंकि जैकेट पहनना, चाहे पड़ोस की दुकान में जा रहे हैं, जैकेट पहनना लेकिन ज़रूरी है। क्यों? तो गाइस निकल चुके हैं रूम से बाहर को, है नहीं। तो मौसम तो काफ़ी ज़्यादा चिल्ड लग रहा है बाहर का। ओह माय गॉड, बिल्कुल तेज तेज हवाएं आ रखी हैं गाइस, ये देख रहे हो। ऐसा हो रहा मौसम, एकदम बादल बादल छा रखे हैं। आज तो धूप भी नहीं है गाइस। क्यों? मौसम कड़ाकेदार ठंड हो रही है। ऐसे में बिल्कुल आलू के गुटके और लंबी लंबी चाय पीते हैं घर में ना लोग हमारे। ऐसा मौसम में पकौड़ी उकौड़ी बनाते हैं, तो वैसा मौसम हो रहा है। दिखाता हूँ मौसम आपको मैं इधर का। ये देखिए, ऐसा मौसम हो रहा है कुछ। तो हमारी पड़ोसी दुकान टर्नो पोत्रे भी नहीं। बस थोड़े से आज हमारे पास बोतल वोतल थे, तो हमने सोचा इनको भी निकाल के आते हैं। आज तो थोड़े ही कम है, ओनली 90 सेंट की बोतल है, 15 छक्का 90। तो ये बना हमारा छः टोटल 6 बोतल थे। तो 90 सेंट ये हमारे बिल में माइनस हो जाएंगे। तो ये 90 सेंट 6 बोतलों का। आज तो कम ही थे। तो पहुंच चुके हैं गाइस, थोड़ा पानी लेते हैं। तो गाइस दुकान से आ गया हूँ, अपने लिए सामान वामान ले लिया है। तो ये सामान को कमरे पर रख के आते हैं। तो आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। तो ये गली में देखो, ये साइडों में जैसे ये कूड़ा कचरा हुए रहता है ना, साइड के कॉर्नर में यहाँ जैसे। तो ये लोग ये क्लीन करने के लिए आ रखे हैं, कचरा वचरा साफ करने के लिए। तो ऐसी गाड़ी होती है यार यहाँ, जैसे ये साइडों में पड़े रहते हैं ना, तो इसको भी क्लीन करके इधर गाड़ी में डालते हैं। तो ये वाली वैन होती है, ये पूरी फोर्स चलती है। कहने का मतलब ये है, साथ में पूरी फोर्स चलती है। ये हमारी गाड़ी होती है, और वो पीछे से देखिए, ये शायद 2 टाइप की गाड़ियाँ होती हैं। ये अभी पीछे से गाड़ी आ गई है, तो उसको पास देने के लिए ये इधर गाड़ी डाल दी इन्होंने। तो इस टाइप की गाड़ी होती है ये क्लीनर। ये जैसे इधर से ये साइड कॉर्नर, ये एरिया जैसे ये गंदगी रहती है, ये पूरी एरिया में क्लीन करके उसके बाद इसमें डालते हैं ये। तो यार ये सुविधाएं हैं काफ़ी, हर तरीके का सिस्टम है इधर। तो इसलिए साफ़ स्वच्छता इसलिए होती है नहीं। पूरी टीम चल रही है हमारी ये, उसके साथ गाड़ी के साथ भी।
तो ऐसे करके फिर इसमें डाल देते हैं, जैसे कोने से सफाई करके ना। ये पूरा सिस्टम रहता है गाड़ी का। तो गाइस आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है इधर। ये यहाँ इस टाइप से भी बोर्ड लगा रखे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी दिखाए थे कि यहाँ एक कुत्ते को जो है ये ऐसे पॉटी करते हुए दिखाया गया है। इसका चालान अगर यहाँ के लैंग्वेज में है तो अगर आप जैसे अगर यहाँ पार्क में किसी डॉगी ने, आपके डॉग ने यहाँ पर पॉटी कर दी तो उसका 65 रुपये भुगतान आपको करना पड़ेगा। अगर किसी ने देख दिया तो ये 65 का चालान है। 65 यूरो का चालान जो है यहाँ की रीजनों की नगर पालिका को आपको देना पड़ेगा। ये रीजनल नगर पालिका की तरफ से बोर्ड लगाए गए हैं कि यहाँ पर पार्क में कुत्ते को भी पॉटी करना मना है। अगर वो करता भी है, बाई चांस आप घुमा रहे हो, करता भी है, तो ग्लव्स और एक कैरी बैग आप अपने साथ, जब भी अगर आप अपने डॉगी को जो है घुमाने के लिए ले जा रहे हो तो आप अपने साथ जो है एक कैरी बैग और ग्लव्स कैरी करके ले जाओगे अपने साथ। कहीं पर भी अगर बाई चांस आपके डॉगी ने पॉटी कर दी तो उसको उठाओगे, कैरी बैग में डालोगे और उसे फिर ऐसे जहाँ डस्टबिन होते हैं वहाँ कचरे वाले उसमें कचरे में डाल दोगे, है नहीं। तो ये चीज़ें बना रखी हैं यार इन्होंने यहाँ पर ना कि अब जैसे हमारे वहाँ ही होता है पार्क में। अब पार्क है कोई तो वहाँ पर क्या होता है, डॉग वॉग का ऐसे वहाँ पर कोई ऐसे कानूनी मतलब नियम नहीं बना रखे हैं। होना चाहिए ये चीज़ ना, क्योंकि यार पार्क एक क्या है, आदमी सुकून के लिए और शांति के लिए, जैसे ये यही पार्क है, आदमी एक सुकून की, चैन की, मतलब जैसे शाम को बैठने के लिए बुजुर्ग लोग भी आते हैं। वल्ला पल्ला गंदगी है उस पार्क में तो क्या आदमी का मन लगेगा, है नहीं। तो ये चीज़ें हैं कि हमें भी ये चीज़ें देख देख के शुरू करनी चाहिए, है नहीं। कोई नियम होना ही ज़रूरी नहीं है कि नियम ही हो तभी हम उस चीज़ को शुरू करें। कोई बात नहीं, आप अपने कहीं पर भी अगर चाहे कोई भी कंट्री में रह रहे हैं किसी भी कंट्री में मतलब रह रहे तो आप यार सबसे पहले जो है कि हमारे से कोई कचरा मतलब कहीं पर गंदगी हो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए जगह जगह पर गवर्नमेंट ने, हर कहीं की गवर्नमेंट ने जगह जगह पर कचरे बनाए, कचरों के बॉक्स बनाए होते हैं। हम उसको एक कैरी बैग में एकत्रित, हम जैसे कहीं पर पार्क में ही बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वल्ला पल्ला ना, तो उस चीज़ को यार देखो जैसे हमने यूज़ किया उसके बाद जो है उस चीज़ को डस्टबिन में फेंक दें एकत्र करके ना कहीं पर भी, तो वो अच्छी लगेगी। वो वहाँ पर भी गंदगी नहीं फैलाएगी और किसी को उससे नुकसान भी नहीं होएगा। दूसरी बात और मेन चीज़ वो है कि हमारा कोई भी देखने वाला, जैसे यहीं है कहीं पर भी है, कोई भी कंट्री हो तो देखने वाला भी कहेगा यार वाह कितनी साफ़ स्वच्छ कंट्री है। जैसे हम यहाँ पर हैं अभी स्लोवाकिया ब्रतिस्लावा में, तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई और तो अच्छी है, तो हम भी कहते हैं यार वाह बाहर को ये चीज़ें होती हैं करके ना। तो वैसे ही हर जगह कहीं पर भी इंडिया में रहो, कहीं पर भी रहो, हम अपने अपने कंट्री में भी हम जाते हैं तो हमें भी ये नियम फॉलो करने चाहिए कि हमारे से कोई भी गंदगी कहीं पर भी ना हो। जो जिस चीज़ के लिए जगह बना रखी है हम उस चीज़ को व्यवस्थित तरीके से हम उधर डालें ना। ये हमारे हर किसी को फॉलो करना चाहिए नियम कि मेन चीज़ क्या है, कचरा हमसे ना हो, चाहे कहीं भी रहें आप। तो यहाँ के ये नियम है, जैसे अभी पार्क में ही वो 65 यहाँ के नगर पालिका ने वो बोर्ड लगा रखा है डॉग का ही ना। क्यों लगा रखा होगा कि इससे क्या होगा, यहाँ एक डॉग वाले करेंगे, दूसरे डॉग वाले करेंगे, तीसरे डॉग। हम देखते भी हैं जब ड्यूटी आते जाते हैं कहीं पर भी दिन में भी कोई घुमा रहे होते हैं
तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको दिखाया भी था, उसके हाथ में कैरी बैग में पॉटी उठा रखी, उसके डॉगी ने कर दिया होगा, तो वो उसने किया मतलब कैरी बैग में ले जा रही थी वो अपने साथ। तो ये होता है, यहाँ के लोग नियम को भी फॉलो करते हैं कि उसके पॉटी कर दी डॉगी ने तो उसको उठाते भी हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें क्या है, ग्लव्स से यूज़ कर सकते हो, उसमें क्या है यार, है नहीं। तो ये चीज़ें नियम देख सुन के ये चीज़ें हमें भी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, हमारा ही विकास होना है, हम लोगों का ही विकास होना है, मेन चीज़ है ऐसे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों को भी ये बातें अच्छी लगी तो आप लोग भी अपने जीवन में ये चीज़ को फॉलो कर सकते हो। बाकी आगे को बने रहिए हमारे साथ। देखिए गाइस, ये हमारे सामने बिल्डिंग है, इसी में अपना रूम है। उधर से इधर इस एरिया में देखिए, ये पूरा पार्क है इधर हमारा, जैसे बच्चों के खेलने का भी उधर लगा पड़ा है देखिए, और उधर ये एक्सरसाइज करने का भी सारा सिस्टम लगा पड़ा है ये ना। तो ये पार्क में कई सारी सुविधाएं हैं, यहाँ अलग अलग टाइप के लगे पड़े हैं पूरे। ये हमारा बास्केटबॉल का इधर लगा पड़ा है ये। और एक चीज़ और, ये देखिए इधर इसके अंदर आपको सारी चीज़ें, यहाँ जो खेलने का सिस्टम है, ये चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। लेकिन ये खुलेगा कैसे, यहाँ से। तो ये ऐप है कोई, इस ऐप से स्कैनिंग करेंगे यहाँ पर QR कोड को, तो ये ओपन हो जाएगा। जो उनसी चीज़ आपको चाहिए उसमें पहले स्कैनिंग करके उस ऐप से, तो उसके बाद जो उनसी आइटम चाहिए वो करेंगे, तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा डोर। उसको निकालिए, यूज़ करने के बाद फिर यहाँ रख दीजिए। तो ये सिस्टम है यार यहाँ का, देखिए ये तो ये सारी सुविधाएं अवेलेबल करा रखी हैं। तो सब सुविधाएं अवेलेबल हैं इधर। देखिए आगे एक और चीज़ है इधर, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, या फिर आप यहाँ पर लोबो, पिछली वीडियोज में भी मैंने आपको आगाह करवा रखा था। ये जो निशान लग रखे हैं ना, ये रोडों में हर जगह सिग्नल पे, या फिर ये जो अलग अलग देख रहे हो आप, जैसे स्टॉप, ये सारी चीज़ों सबके लगे पड़े हैं ये। तो ये एरो भी हमें, मतलब छोटे बच्चों को आप यहाँ पर पार्क में ला के खेलने के साथ साथ आप इस चीज़ का भी उनको ज्ञान दे सकते हैं कि बेटा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है करके ना। तो ये चीज़ें भी सुविधाएं हैं यहाँ पर। ये जो नीचे आपका पूरा बना रखा है, ये जैसे ये वाइट एरो से ना, तो ये पूरा आपका नक्शा, मतलब नक्शा क्या है, मतलब जैसे ये समझाने के लिए ये लोगो जो बना रखे हैं इन्होंने, इन चीज़ों को समझने के लिए नीचे एरर भी दे रखे हैं। कहने का मतलब ये है, आप अपने बच्चों को यहाँ, बच्चों को खेल के साथ साथ ये चीज़ें भी आप बच्चों को सिखा सकते हो। कहने का मतलब ये है, ये देखिए। तो पार्क में, यहाँ के पार्कों में भी सब चीज़ की सुविधा है। कहने का मतलब ये है, खेल के साथ साथ आप बच्चों को ये हमारे जो रोड में चलते हैं एरो का निशान के बारे में भी आप अपने बच्चों को बता सकते हो यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है पार्क में ये सारी चीज़ों की भी सुविधा अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है, बच्चों को खेल के साथ साथ ये सुविधाएं भी, ये चीज़ें भी बता सकते हैं आप अपने बच्चों को ना। तो यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हर जगह होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छा लगता है।
अभी सुबह सुबह कुछ नहीं था, ये वाइट वाइट से नीचे जो गिर रहे हैं, ये देखो स्नोफॉल हो रही है। ये हल्की हल्की ना जो ये नीचे गिर रहे हैं। यहाँ का भी मौसम का कुछ कहना नहीं है यार कि ना, ये जो वाइट वाइट से नीचे आ रहे हैं ना पंखुड़ी जैसे, शायद आपको दिख रहे होंगे। ये तो मौसम का भी कुछ कहना नहीं, थोड़ी देर पहले कुछ अलग ही, अभी थोड़ी देर के बाद कुछ अलग ही। और यहाँ के लोगों ने देखो चिड़ियों के लिए ऐसे बना रखे हैं घोंसले और मकान टाइप नुमाना। ये तो गाइस पहुंच चुके हैं कमरे पे। तो अब लंच अंच बनाने की तैयारी करते हैं, तो आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको जल्दी से नए वीडियोज़ के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, बाय।